हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में और हमने वहां जाना था उसके बारे में कैसे बनता है। आज उसी का पार्ट जो रह गया है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं रिकॉल करा दूं, हमने पिछले लेक्चर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कहा था। हमने कहा था कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है और जहां पावर जो होती है वो हमारा इंटीजर होती है, कौन सा वाला, पॉजिटिव या नेचुरल नंबर। आप नॉन नेगेटिव भी कह सकते हो क्योंकि कांस्टेंट भी साथ में लगा, वहां पर पावर 0 हो सकती है। तो आप ये भी कह सकते हो एक्सपोनेंट जो होता है, एक्सपोनेंट जो होता है, एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म इज अ नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हो, इंटीजर, इंटीजर। क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बनाने के लिए बेटा एक्स वाई का होना जरूरी है, इसलिए वहां मैंने कहा था कि आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी। तो नॉन नेगेटिव में आप 0 को इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि कांस्टेंट टर्म आप रख रहे हो तो वहां पर पावर 0 होती है वेरिएबल की, है कि नहीं? हाँ, कर सकते हो। यहीं पर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या, वो हम देख लेते हैं मोनोमियल। कौन सा? मोनोमियल। मोनोमियल्स किसको बोलते हैं? मोनोमियल्स उनको बोलते हैं जिनके पास सिर्फ एक टर्म होती है। जिनके पास सिर्फ एक टर्म होती है उनको मोनोमियल बोलते हैं। देखो जरा, मोनो का मतलब होता है 1, बाइनोमियल का मतलब 2, ट्राइनोमियल का मतलब 3 और पॉलिनोमियल का मतलब ज्यादा। इसमें 3 से ज्यादा टर्म आ जाए, 3 या 3 से ज्यादा टर्म आ जाए, उनको पॉलिनोमियल के अंदर भी रख दिया जाता है ना। कैसे बात करें भाई, क्या बोल देंगे? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन that contains contains only one term, only one term is called monomial। क्या कहेंगे? उसको मोनोमियल्स कहेंगे। वो सारे एक्सप्रेशन जिनके पास सिर्फ एक टर्म होती है उनको मोनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़े शानदार तरीके से, है कि नहीं? कौन से? जैसे आप कहो सर एक्स स्क्वायर, बिल्कुल मोनोमियल है। आप कहो सर 2xy, बिल्कुल एक टर्म है। आप कहो सर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सारी टर्म जो है वो कैसी हैं? मोनोमियल है। कैसे एक्सप्रेशन आएंगे ये? मोनोमियल के अंदर आएंगे क्योंकि सिंगल टर्म है। अगर एक टर्म है तब मोनोमियल कहलाएगा। यहीं से बात कर लेते हैं बच्चों किसकी? बाइनोमियल की। किसकी? बाइनोमियल की। बाइनोमियल्स कौन से होते हैं एक्सप्रेशन? वो सारे एक्सप्रेशन जिनके अंदर दो टर्म होती हैं। कितनी? दो टर्म होती हैं। कितने? कौन से एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन कंटेन, कंटेन टू टर्म्स। कितनी? टू टर्म्स। वो सारे एक्सप्रेशन जिनके पास कितनी टर्म होती हैं बच्चों? दो टर्म होती है, उनको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, कितनी टर्म है इसके अंदर? दो टर्म है। मैंने कहा 2xy माइनस के वाई स्क्वायर, कितनी टर्म है इसके अंदर? दो टर्म है। मैंने कहा माइनस के एक्स वाई प्लस के 5y z, कितनी टर्म है इसके अंदर? दो टर्म है। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, याद रखना, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म जो होनी चाहिए वो दो होनी चाहिए, तब बाइनोमियल कहलाएगा। क्लियर? हाँ जी। बात कर लेते हैं किसकी? ट्राइनोमियल की या पॉलिनोमियल की। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं? या ट्राइनोमियल भी बोल देते हैं इसको, या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल।
या पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल के पास कितनी टर्म होंगी बच्चों? नंबर ऑफ टर्म जो होंगी वो 3 टर्म होंगी। कितनी? 3 टर्म। एक्सप्रेशन कितने? एक्सप्रेशन कंटेंस 3 टर्म्स। कितनी? 3 टर्म जो होंगी जिस भी एक्सप्रेशन के पास में, उसको ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं, है ना। एग्जाम्पल आपका एक्स स्क्वायर बाई प्लस के एक्स वाई प्लस के जेड स्क्वायर, कितनी टर्म है? 3 टर्म है। क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा। या कहते हैं माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, कितनी टर्म है? 3 टर्म है। क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। है कि नहीं मजेदार टॉपिक? बिल्कुल, बहुत मजेदार टॉपिक है। अच्छा, यहीं पर बात कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक, एडिशन की बात कर लें तो एडिशन का मतलब क्या है? आपको 2 टर्म को ऐड करना है या 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट करना। वो कौन सी टर्म होती है? जो लाइक टर्म होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी, जो अनलाइक टर्म होंगी वो आपस में ऐड नहीं होंगी, वो वैसे के वैसी रहेंगी, वो वैसी की वैसी रहेंगी। क्या करना आपको? मेरे को करना, सपोज दैट मैं कहूंगा लाइक टर्म एंड लाइक टर्म को क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे। लाइक टर्म्स ऐड विद ईच अदर, उनको ऐड कर देंगे। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल कह दो या क्वेश्चन कह दो, हमारे पास है ऐड 2xy प्लस के वाई स्क्वायर विद एक्स वाई के साथ इसको ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं। क्या करना है? 2xy प्लस के वाई स्क्वायर को किसके साथ? एक्स वाई के साथ ऐड करना। कर दिया। अच्छा भाई, अब आपको लाइक टर्म खोजनी है, उनको एक साथ करके लिखना है। कहां कहां लाइक टर्म? एक ये रही और एक ये रही। कितना बन जाएगा? 2x 3xy प्लस के वाई स्क्वायर। इस तरह से आप कंबाइन करके लिख दोगे, है ना। बिल्कुल। अगला जैसे रहा, जैसे ऐड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यहां मल्टीपल कर देते हैं, चलो 2 का, विद माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के वाई क्यूब। सपोज दैट कुछ इस तरह से लिख देते हैं। अब आपको ऐड करना है दोनों को। ऐड किसको ऐड करना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2x क्यूब वाई स्क्वायर को बच्चों किसके साथ ऐड करना है? जो साथ में दिया है, ऐड करना है माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के वाई क्यूब के साथ में क्या करना है? ऐड अप करना है। अब आपको फिर से मैंने कहा पहले लाइक टर्म देखनी है, फिर अनलाइक टर्म को वैसे का वैसे ही छोड़ दो। कैसे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब को मैंने सेपरेट कर दिया, लाइक को एक साथ लिख दिया। तो पहले क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के 2 है। तो कोफिशिएंट को ऐड अप या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 माइनस के 2 कितना बचेगा? माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस के वाई क्यूब। आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। इस तरह से कर देंगे। या आपको सपोज सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट 2x² फ्रॉम -k5x²y²। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। चलो देखते हैं कैसे। -k5x²y² में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 2x² को सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा आपका, अगर आप सब्ट्रैक्ट करो -k5 -k2 तो -k7x²y² आ जाएगा। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आपका कह सकते हो सब्ट्रैक्ट x³ प्लस के 2x² फ्रॉम -k2x³ -kx² में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। या मैं यहां चलो माइनस या माइनस या प्लस कर दे रहा हूं, चलो थोड़ा सा अलग हो जाएगा है? चलो कर लेते हैं भाई। किस में से सब्ट्रैक्ट करना? -k2x³ प्लस के x² में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -x³ प्लस के 2x² को सब्ट्रैक्ट करना है। देखते हैं यहां कितना, -k2x³ प्लस के x² -kx³ के 2x² को आपको बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो -k2x में से -kx³ गया तो कितना बचेगा? -kx³। x² में से प्लस के 2x² है तो -x²। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन। वैसे ही आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो मैं इसको जो हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, देखते हैं कैसे करते हैं ना। जैसे नंबर 1, यहां से चलो एग्जांपल दे देते हैं। नंबर 1, डिवाइड 4x² बाई 2xy। इससे डिवाइड करना है आपको। कैसे डिवाइड करोगे इसको? चलो क्या करना, 4x² को कितने से डिवाइड करना है? वो डिवाइड करना है 2xy से। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कटेगा, 2 2 जा 4, कितना बचेगा 2। x² की पावर ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो कितना बचेगा? x बचेगा। और ऊपर y की पावर 1 है, नीचे y की पावर 1 है, y से y कटेगा, कितना बनेगा? 1। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2x आ जाएगा। या फिर आपको बोल सकता है डिवाइड 6x³ y² बाई 3x² y। इससे डिवाइड करना। तो सिंपली आप क्या करोगे, 6x³ y² डिवाइड बाई 3x² y लिखा। ठीक है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करो तो 3 2 जा 6। ऊपर कितनी पावर है? 3, नीचे कितनी है? 2, तो कितनी बचेगी? x की पावर 1 बचेगी। ऊपर y की पावर कितनी है? 2, नीचे y की पावर कितनी है? 1, कितनी बचेगी? y की पावर 1 बचेगी। कितना बचेगा? 2xy आपका बचेगा। तो ये बात कर ली हमने डिवीजन की। वैसे हम बात कर लेते हैं जैसे मल्टीप्लीकेशन की। जैसे 2x² इंटू 3x² y²। आपको मल्टीपल करना है इन दो का, वो कैसे भी आ सकता है मल्टीपल करना। तो यहां से आप मल्टीपल करोगे 2x² कांस्टेंट का मल्टीपल 3 2 जा 6। x की पावर को ऐड करना, मल्टीपल में क्या करना? पावर्स को ऐड करना है। नीचे कितना? x², दोनों तरफ x², तो कितनी बन जाएगी? x की पावर 4। y एक जगह एक पावर है, दूसरी जगह 2 पावर है, कितनी हो जाएगी? y की पावर 3 हो जाएगी। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। आपसे बोलते 2xy इंटू ब्रैकेट में x² प्लस के 2xy, इनका मल्टीपल करके दिखाओ कितना आएगा। तो पहली टर्म के साथ पहली टर्म, दूसरी टर्म के साथ दूसरी टर्म, है ना। अच्छा, पहले इसका मल्टीपल किसके साथ में करेंगे बच्चों? इसका पहले की पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, सिंपली रख दो आप, है ना। कैसे करेंगे इसको? नीचे करके दिखा देता हूं। चलो मैं नीचे करके दिखा देता हूं। 2xy क्या कर देते हैं, चलो
2xy करते हैं, 2xy का मल्टीपल किसके साथ में, एक्स स्क्वायर वाई के साथ में, प्लस 2xy का मल्टीपल किसके साथ में, 2xy के साथ में। कैसे निकालेंगे हम, 2 कांस्टेंट जो है उसको वैसे ही रहने दो, कोफिशिएंट जो है आपका 2, एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ एक्स की क्यूब, वाई का वाई के साथ वाई स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4, एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, वाई का वाई के साथ वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। एक टर्म का दो टर्म से भी हो सकता है। आपका ये भी पूछ सकता है कि अगर मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करे तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ करो तो कितना बनेगा, तो एक का दो के साथ करोगे तो कितनी टर्म बनेंगी, दो टर्म बनेंगी। ठीक, वैसे आपका पूछ ले एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 3x वाई का मल्टीपल पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में। बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ, ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ, या बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ कैसे भी कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, हाँ जी। अब यहां दो टर्म है, पहली का पहली के साथ करो, पहली का दूसरे के साथ, फिर दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। इस तरह से आप करोगे। जैसे क्या करना, एक्स स्क्वायर वाई का मल्टीपल किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, फिर एक्स स्क्वायर वाई का मल्टीपल किसके साथ, वाई स्क्वायर के साथ, माइनस 3x वाई का मल्टीपल एक्स स्क्वायर के साथ, फिर माइनस के 3x वाई का मल्टीपल वाई स्क्वायर के साथ। ये आ जाएगा आपका। अब पहली टर्म में देख लो, एक जगह कंबाइन करके लिख दो, x को एक जगह वाई को एक जगह, हर एक टर्म में यही करना। पहली टर्म में x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 4 और y की पावर 1 बनेगी, प्लस दूसरी टर्म में एक्स स्क्वायर और y कितना, y का क्यूब, माइनस के 3 x की x के साथ x की क्यूब y, माइनस के 3x और यहां बन जाएगा आपका y का क्यूब, 3x y का क्यूब। अब आप यहां से ये भी चेक कर लिया करो, क्या कोई ऐसा तो नहीं है जो कंबाइन हो गए टर्म बन रहा है। आप जरूर चेक करा करो, क्या ऐसा तो नहीं कोई लाइक टर्म बन रहा है। लाइक टर्म अगर बने मल्टीप्लिकेशन के बाद तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उनको कर दो, देन फाइनल आंसर लिखना। जैसे आप हर टर्म में देखो x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 3, हाँ यहां पर कोई लाइक टर्म नहीं है, तब इसको ऐसे ही छोड़ दोगे आप। क्लियर। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है इनवर्स, इसका इनवर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनवर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इनवर्स देख लेते हैं बच्चों क्या होता है। वो किसी का भी हो सकता है, जैसे कोई भी इनवर्स क्या होता है, उसको बस जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर दो, है ना। सिंपली कोई भी इनवर्स हमें फाइंड करना है, इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है किसी भी इनवर्स ऑफ अ एक्सप्रेशन जो वो इज इक्वल टू किसको हो जाएगा, 1 अपॉन एक्सप्रेशन हो जाएगा। सिंपली किसी का भी, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका पूछे बच्चों, किसी का भी पूछ सकता है इनवर्स, मैंने पहले भी डील करा हुआ हूं। इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना होगा, तो इसका इनवर्स क्या होगा बेटा बच्चों, इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिंपली बात कर लें इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की बात कर लें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब सिंपली आप इस तरीके से आप किसी का भी इनवर्स निकाल सकते हो, वो कैसे भी हो सकता है नंबर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई भी हो, उसको सिर्फ उल्टा कर दो, सिंपली बात है, उसका वो इनवर्स बन जाता है। तो ये बात हमने कर ली बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, यहां देख लेते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने कहा पॉलिनोमियल भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, या बाइनोमियल कोई भी हो सकता है। कितनी डिग्री, जो मैक्सिमम पावर हो आपकी, चेक कर लेते हैं कितनी है मैक्सिमम पावर बच्चों। पहली वाली टर्म में पावर सबसे ज्यादा नजर आ रही है 3, वही क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। दैट मीन्स आंसर कितना होना चाहिए, 3 इज द करेक्ट आंसर। चेक करें, सेकेंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच
ऑफ फॉलोइंग इज अ मोनोमियल। मोनोमियल कौन सा कहलाता है? जिसके पास सिंगल टर्म होती है। चेक करते हैं भाई, सिंगल टर्म पहले के पास 2 है, दूसरे के पास 1 है, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, किसी का भी कोफिशिएंट पूछे उसके मल्टीपल में देख लो, प्लस या माइनस का जो भी है वैल्यू वही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में मतलब कि आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे जाएंगे, ये रहा। तो यहां पर कितना है इसके मल्टीपल में एक्स स्क्वायर के? -3 है। क्या हो जाएगा? -3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? -3। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो इसको क्या करते हैं हम, चलो खोल लेते हैं। 2 इंटू ए प्लस के 3 प्लस के 4, 2a प्लस के 2 3 जा 6 प्लस 4, कितना आ जाएगा? 2a प्लस 6 प्लस के 4 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना? 10। तो यही आपका 2a प्लस के 10 सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग 3x प्लस के 4 बाई माइनस के 2x प्लस के बाई। दैट मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप का कुछ है ना। यहां कितना है बेटा? मैंने कहा एक्स एक्स वाले को एक तरफ कर दो, 3x माइनस के 2x प्लस 4y प्लस के y, x के साथ x, y के साथ y, क्योंकि लाइक टर्म आपको कंसीडर करनी है। पहले 3 माइनस के 2 x बचेगा, 4 प्लस के 1 5y बचेगा। कितना बन जाएगा आंसर? x प्लस के 5y इज द करेक्ट आंसर। x प्लस के 5y ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखे। अच्छा, एक ऑप्शन, अच्छा 3 ही ऑप्शन है, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द बाइनोमियल। बाइनोमियल कौन सा एक्सप्रेशन होता है? वो एक्सप्रेशन जिसके पास 2 टर्म होती हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं। 2 टर्म चेक करो, पहले के पास 1, दूसरे के पास 3, सी के पास आपका 2, लास्ट के पास 2, तो इसमें 2 टर्म, अच्छा 2 ऑप्शन हो जाएंगे, फिर सी भी करेक्ट है और डी भी आपका करेक्ट है। कितनी टर्म आपके पास? 2 टर्म आ गए हैं, तो बाइनोमियल कहलाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो आप इसको प्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 2 की पावर कितनी? 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस के 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस के 3 2 जा 6 प्लस के 5, कितना आ जाएगा? 2 प्लस के 5 कितना आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। 7 इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन x प्लस के 5 x माइनस के 5 यूजिंग डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। पिछले में मैंने आइडेंटिटी डील करी थी, डिस्कस करी थी, वो मैंने बताया था क्या होता है। 2 ब्रैकेट हो, सेम क्वांटिटी हो, बीच में प्लस और माइनस, तो क्या बन जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 25 इज द करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस के 25। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ किसकी? 4x माइनस 2, 2 का क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, अंदर क्या करेंगे? 2 3 जा 6x माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10। क्लियर है इतना? इसको आप चेक कर लो, जो लाइक टर्म हो उनके साथ एक साथ, 4x माइनस के 6x माइनस के 2x प्लस के 10, ये आ जाएगा इसका आंसर, माइनस के 2x प्लस के 10। और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। क्या करना है? विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस के 3 एंड x माइनस के 1। क्या? 2x प्लस के 3 को मल्टीपल करना है x माइनस के 1 के साथ। पहले का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा। तो 2x का x के साथ 2x स्क्वायर, 2x का -1 के साथ माइनस के 2x, 3 का x के साथ प्लस के 3x, 3 का माइनस के 1 के साथ माइनस का 3। तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 3 प्लस का x माइनस के 3, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 3 इज द करेक्ट आंसर। चेक करें, 2x स्क्वायर प्लस के x सेकेंड ऑप्शन ही हमें नजर आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और आपको अगर मज़ा आ रहा है तो बच्चों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्यारी प्यारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी रेगुलर, ठीक है। और तब तक के लिए